एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाना सीखेंगे पीटर पेन कॉलर। इसकी मुझे बहुत अरसे से रिक्वेस्ट आई हुई है और आज मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। हम इस तरह से बनाएंगे कि आप किसी भी साइज के लिए बड़ा छोटा कर सकते हैं। सिलाइयां मैंने 7 नंबर ली हैं और धागा मैंने 3 प्लाई लिया है ऊन हमारी। तो आप किसी भी साइज का धागा और ऊन इस्तेमाल कर सकते हैं और सिलाइयां आप सिर्फ तरीके और नाप को फॉलो कीजिएगा जो मैं बताऊंगी। आई एम यूजिंग 7 नंबर knitting needle and 3 ply yarn. You can use any size of knitting needle and yarn. Just follow method and measurements. हम इसको बनाना शुरू करते हैं, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करें। एंड मुझे कमेंट करके नीचे बताएं कि आप कौन सी कंट्री से और सिटी से देख रहे हैं। सबसे पहले आपने इस साइज के लिए 12 फंदे डाल लेने हैं सिलाई पे। Cast on 12 stitches with any method you know. If you want to follow this cast on method, search cast on by Cleat Knits. आप किसी भी तरीके से सिलाई पे फंदे डाल सकते हैं। अगर आपको ये तरीका इस्तेमाल करना है तो आप सर्च करें कास्ट ऑन बाय क्लीट निट्स, मेरे चैनल का नाम। 2 4 6 8 10 11 12। अच्छा, अब आपने अगर साइज बड़ी छोटी करनी है तो आप अपने हिसाब से फंदे डाल सकते हैं, अपनी नाप के हिसाब से। बड़ा करना है तो बड़ा, छोटा रखना है तो और छोटा। तो ये आपको मैं नाप स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा इस चीज का। यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज अकॉर्डिंग टू योर ओन मेजरमेंट्स। आई विल शो यू द मेजरमेंट फॉर दिस कॉलर। फंदे डाल लेने के बाद आफ्टर कास्टिंग ऑन स्टिचेस, रो 1 knit all stitches। फंदे आपने पहली सिलाई सीधे बुन लेने हैं। knit all stitches, रो 1। ये देखें, knit मतलब सीधा फंदा, पर्ल मतलब उल्टा फंदा होता है। पहली सिलाई पूरी हो गई है। रो 1 कंप्लीटेड। रो 2 दूसरी सिलाई। अब ये गौर से देखिएगा क्योंकि ये हमने आगे रिपीट करनी है दूसरी सिलाई। रो 2 knit 1, एक फंदा सीधा बुना, दूसरी सिलाई है। और फिर आपने क्या करना है, एक फंदा बढ़ाना है। मेक 1 कहते हैं, मतलब कि एक फंदा बढ़ाओ। तो यहां से आपने क्या करना है, लूप उठाना है। यहां से आप देखें फंदा लूप उठाएंगे और इस वाली निडल पे रख देंगे। अब आपने क्या करना है, इसको सीधा बुनना है, पर इस तरह से नहीं बुनना, इससे होल बनेगा, सोराख बनेगा। इस तरह से आपने इसको थ्रू बैक लूप, ये इस तरह से सीधा बुनना है। इसको कहते हैं मेक 1, फंदे को इंक्रीज करना। अब सारे फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। नाउ knit all stitches। दूसरी सिलाई भी पूरी हो गई है। एक फंदा सीधा बुना, एक बढ़ाया और सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए। अब रिपीट रो 2 till you have 22 stitches on the needle और I will show you the width measurement। आपने क्या करना है, ये दूसरी सिलाई रिपीट करते जाना है जब तक आपके पास 22 फंदे नहीं होते, या फिर विड्थ मैं आपको चौड़ाई की नाप बताऊंगी, आप उसको फॉलो कीजिएगा। उतना उतना आपने बढ़ाते जाना है, या अपनी नाप के हिसाब से जो आप कॉलर बना रहे हैं। लेट मी रिपीट रो 1 मोर टाइम टू हेल्प बिगिनर। मैं एक दफा और आपको दूसरी सिलाई रिपीट करके बताती हूँ बिगिनर की हेल्प के लिए। एक फंदा सीधा बुने और इसको बहुत अभी टाइट ना करें क्योंकि यहाँ से हमने एक फंदा बढ़ाना है, तो आसानी होगी आपको फंदा ये लूप उठाने में अगर आप यहाँ से टाइट ना करें तो। फिर से आपने क्या करना है, ये इस निडल पे डाल लें और इसको फिर आपने पीछे से यूं सीधा बुन लेना है। knit 1 make 1 and knit all stitches now। एक फंदा सीधा बुना, एक बढ़ाया। अब आप सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। ये हमारी तीसरी सिलाई है जो कि अब यही रिपीट करें। फिर से उसी तरह से चौथी सिलाई भी दूसरी सिलाई की तरह ही होगी। 4 रो सेम एज रो 2 and 3। जस्ट कीप रिपीटिंग दिस। 4 इंचेस विड्थ आई हैव। 4 इंच देखें यहाँ पे मेरे पास विड्थ है। तो आप लोग तब तक फंदे बढ़ाते जाएं जब तक आपको ये नाप नहीं मिलती है। हो सकता है ना कि आपकी सिलाई जो है वो पतली हो, धागा छोटा हो, तो आपको 3 इंच मिले। और दूसरा, अगर आपने बड़ी साइज छोटी साइज करनी है तो ये हिसाब लगाइएगा कि भाई उतने ही इंक्रीज करें जितने आपको साइज चाहिए, उतने कम फंदे डालें जितनी छोटी आपको साइज चाहिए, उतने ज्यादा फंदे डालें जितनी बड़ी आपको साइज चाहिए। मैं बस आपको ये सिखाना चाह रही हूँ कि आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सब्र के साथ देखें
जो बिगिनर्स हैं, ताकि उनको भी आसानी हो। अब सिलाइयां मेरे पास कितनी है यहाँ पे मैं गिन के बताती हूँ आपको। 2 4 6 8 10 11 11 मेरे पास यहाँ पे सिलाइयां हैं। बट मैंने जैसे कहा आप सिलाइयों को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे नाप को। अब नेक्स्ट रो, अगली सिलाई, आपको नाप मिल गई उतनी विड्थ आपको जितनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए। विड्थ मतलब चौड़ाई, you have width you want for the project, your collar. Now what will you do? Next row knit all stitches without increasing. अगली सिलाई खाली फंदे आपने सीधे सीधे बुन लेने हैं, कोई फंदा नहीं, ना बढ़ाना ना घटाना, आपने बस सीधे सीधे फंदे बुन लेने हैं। अब इसी तरह सारी सिलाइयां आपने सीधी बुन लेनी है जब तक आपको लेंथ जो है वो 2.5 इंचेस नहीं मिल जाती। सारे फंदे यहाँ पे सीधे बुन लिए हैं। अब रिपीट में भी वही करेंगे। नाउ जस्ट रिपीट दिस लास्ट रो without increasing, without decreasing, just keep knitting every row till you have 2.5 inches length from cast on. Again knit all stitches, return row. देखिए बिगिनर के लिए मैं आपको ये दिखा रही हूं, बस इसी तरह से आपने सीधे सीधे सारे फंदे सारी सिलाइयां बुनते जाना है। सिलाई के ऊपर से मैं नाप रही हूं 2.5 इंचेस, 2.5 इंचेस की लेंथ है मुझे मिली इसकी। अब सिलाइयां अगर मैं गिन के बताऊं आपको तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 सिलाइयां मेरे पास यहाँ पे, लेकिन आप नाप को फॉलो करेंगे। 20 रोज आई हैव बट यू विल फॉलो मेजरमेंट्स। आपने लेंथ पूरी कर ली, आपको जितनी चाहिए अपनी साइज के हिसाब से। अब आपने क्या करना है, ये वाला यहां से धागा काट लेना है। कट द yarn एंड पुट दिस पार्ट ऑन द निडल, एक्स्ट्रा स्पेयर निडल। आपने धागा काट के क्या करना है, ये वाला जो आपने पार्ट बुना है उसको आपने इस सिलाई पे या कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई पे या किसी धागा डाल के इसको साइड पे रख लें फिलहाल के लिए, क्योंकि हमने इसी तरह का एक दूसरा पार्ट बनाना है। मैंने क्या करना है, इसी तरह का दूसरा एक पार्ट बनाऊंगी, उसी तरह फंदे डालूंगी जितने यहाँ पे डाले, उसके बाद हमने उसी तरह से फंदे बढ़ाने हैं, उसके बाद हमने सीधा बुनना है। उतनी ही सिलाइयां, उतनी ही नाप, सब कुछ उसी तरह होगा, बस 2 ऐसे आपके पास होने चाहिए। We have 2 parts, now we will join them. अब देखिए 2 पार्ट्स हमारे पास बन गए हैं, उसके बाद हमने इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ ताकि बिगनर कंफ्यूज ना हो। ये तो देखें आपने एक्स्ट्रा निडल पे या किसी धागे पे डाला हुआ है ना, अगर धागे पे डाला हुआ है तो किसी एक्स्ट्रा निडल पे डाल दें, या फिर ऐसा करें कि पहले ये निकालें बाहर और ये वाला डालें, उसके बाद फिर ये डालें और फिर बुनाई शुरू करें अगर धागे पे डाला हुआ है तो। अगर आपने निडल पे ही डाला हुआ है ना, सिलाई पे ही डाला हुआ है ना, तो इसको पहले इधर रखें फिलहाल, और आपने क्या करना है, इस तरह से ज्वाइन करना है। ये धागा क्योंकि हमारे पास इसमें है ना, ये काटेंगे नहीं, तो इससे हम क्या करेंगे, बुनाई करेंगे, मिलाएंगे, इनको ज्वाइन करेंगे इस वाले धागे से। तो इसको हमने पीछे ही रखना है बैक साइड पे, इसलिए, वरना आप आगे से ये भी मिला सकते थे, तो इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आगे रखें वो आगे रखें, आपकी मर्जी है, लेकिन धागा हमने यहाँ पे काटा हुआ है और यहाँ पे है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, यहां से पहले मैंने इसको सीधा बुन लेना है। ज्वाइनिंग रो, और यू कैन कॉल नेक्स्ट रो, और यू कैन से सेटिंग रो, knit all stitches। सारे फंदे सीधे बुन लें, आप इसको ज्वाइनिंग रो बोल लें, आप इसको सेटिंग रो बोल लें, नेक्स्ट रो बोल लें, अगली सिलाई। बस आपने क्या करना है, ये सारे फंदे सीधे बुनने हैं। सारे फंदे हमने सीधे बुने। अब क्या करेंगे, ये वाले सारे फंदे भी सीधे बुन लेंगे। आप चाहें तो इसको इस सिलाई पे भी डाल सकते हैं, पर थिकनेस में ज्यादा फर्क नहीं है, तो मैंने क्या करना है, यहीं से इनको मैं बुन लूंगी। तो ये देखें, ये ज्वाइनिंग रो ही है हमारी अभी। इसको आप इधर थोड़ा सा पकड़ लें, ये देखिए उंगली से मैंने पकड़ा है, अब बस इनको सीधा बुन लें। अब जब आप इसको बुनेंगे ना तो ये थोड़ा सा लूज होगा, तो इसको आपने क्या करना है, टाइट करना है। ये बाद में आप वेव इन कर लेंगे इस वाले धागे को। knit all these stitches। ये सारे फंदे भी आपने सीधे बुन लेने हैं।
रो ज्वाइनिंग रो इज डन, सेटिंग रो ज्वाइनिंग रो हमारी पूरी हो गई है। नेक्स्ट रो निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। नेक्स्ट रो अगली सिलाई हमारी रिटर्न रो भी बोल सकते हैं आप। पहली रिटर्न रो पूरी हो गई है हमारी। एक हमने ज्वाइन की सिलाई, उसके बाद हम वापस आए, सिलाई पूरी हो गई। अब इस सिलाई पे आपने क्या करना है, डिवाइड करेंगे। डिवाइड क्या करेंगे, यहां से एक स्ट्राइप बनेगी, यहां से एक स्ट्राइप बनेगी और बीच में सारे फंदे आप बंद कर देंगे। नेक्स्ट रो टू डिवाइड स्ट्राइप्स, यू कैन कॉल सेटिंग रो फॉर स्ट्राइप्स। निट 8 स्टिचेस, 8 फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। 2 4 6 7 8, knit 8 stitches। now knit and bind of all stitches to the last 8 stitches। बीच वाले सारे फंदे आपने सीधा बुन के बंद कर देने हैं आखिरी 8 फंदों तक। फंदे आप किसी भी तरीके से बंद कर सकते हैं, यू कैन यूज एनी मेथड टू बाइंड ऑफ स्टिचेस। ये देखें आपने क्या करना है, एक फंदा बुना, दूसरा बुना और इसको आपने इसके ऊपर से गुजार के गिरा देना है। ये सिंपल बाइंड ऑफ है, लेकिन मैंने बहुत सारे आप लोगों को बाइंड ऑफ सिखाए हुए हैं तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन फिर से ये देखें, एक फंदा सीधा बुना और ये वाला इसके ऊपर से गुजार के गिरा दिया। फिर से एक फंदा सीधा बुना, इसके ऊपर से गुजार के गिरा दिया। फिर से अब यही रिपीट करते जाएंगे जब तक आपके पास 8 फंदे नहीं बचते उस साइड से भी स्ट्राइप के लिए। देखें यहाँ पे 8 है ना, 2 4 6 8, उस तरफ से भी 8 बचने चाहिए। कीप बाइंडिंग ऑफ टिल यू हैव 8 स्टिचेस। सारे फंदे मैंने बीच में बंद कर दिए हैं और यहाँ पे मेरे पास 2 4 6 8 फंदे बचे हैं इस तरफ से। अब पहले हम ये वाली स्ट्राइप बना लेंगे, बुन लेंगे, उसके बाद हम ये वाली स्ट्राइप बुनेंगे। तो आपने क्या करना है, निट ऑल स्टिचेस, रो 1 फॉर द स्ट्राइप। भाई अब ये स्ट्राइप की पहली सिलाई है, दिस इज द फर्स्ट रो फॉर द स्ट्राइप। जो पट्टी होगी साइडों से आपके कॉलर के, उसके लिए पहली सिलाई रो 1। नाउ रिटर्न रो 2, दूसरी सिलाई। आपने क्या करना है, एक फंदा सीधा बुना, एक फंदे को स्लिप किया और एक फंदा सीधा बुना। अब इस वाले फंदे को इसके ऊपर से गुजार के गिरा देंगे। अब सारे फंदे सीधे बुन लें। अब यही 2 सिलाइयां रिपीट करते जाएं जब तक आपके पास 4 फंदे नहीं बचते हैं। फिर से करके दिखाती हूं। थर्ड रो सेम इज रो 1 फॉर द स्ट्राइप। ये आप साथ ही रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस धागे को बस ख्याल रखिएगा कि आगे पीछे करना है। थर्ड रो निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे बुन लें। तीसरी सिलाई, बस यही आपने 2 सिलाइयां रिपीट करते जाना है। फोर्थ रो सेम एज रो 2 ऑफ स्ट्राइप, दूसरी सिलाई जो स्ट्राइप की है उसी तरह एक फंदा सीधा, एक को स्लिप किया, फिर एक को सीधा बुन के ये वाला इसके ऊपर से स्लिप जो किया था वो गुजार के गिरा देंगे। अब सारे फंदे सीधे। अब कितने फंदे हैं, 2 4 6 हैं अभी। तो आपने पांचवी सिलाई पहली सिलाई की तरह ही होगी। सारे फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। छठी सिलाई दूसरी सिलाई की तरह ही होगी। एक फंदा सीधा बुना, एक स्लिप किया। अब इस पहले फंदे को थोड़ा सा आपने टाइट बुनना है, ठीक है ना। हमेशा
एक को सीधा बुना, एक को स्लिप किया, फिर एक को सीधा बुना और फिर इसके ऊपर से ये गुजार के गिरा दिया। इसको PSSO कहते हैं, पास स्लिप्ड स्टिच ओवर, PSSO। ओके, अब knit all stitches। 6th रो कंप्लीटेड। 2 4 5, अभी 5 फंदे हैं तो एक दफा और हमने ये रिपीट करना है। 7th रो 7वीं सिलाई, सारे फंदे सीधे बुन लें। knit all stitches 7th रो। 8th रो सेम एज रो 2, एक फंदा सीधा बुना, एक को स्लिप किया, एक को सीधा बुन के ये इसके ऊपर से गुजार के गिरा दिया। अब सबको सीधा। हमारे पास यहाँ पे 4 फंदे बचे हैं। अब सारी सिलाइयां, ये 4 फंदे जो हैं आपने सीधे सीधे बुनते जाना है। जितनी आपको आपकी पट्टी की स्ट्राइप की नाप नहीं मिलती आपके अपने गले के हिसाब से कि कौन सी साइज के लिए बना रहे हैं। Now we have 4 stitches. Now keep knitting garter stitch, keep knitting every row till you have your desired length for the stripe according to the length you are making. Let me show you one more time without decreasing, just keep knitting every row. ये देखें, बस इसी तरह से सारे फंदे सीधे सीधे बुनते जाने हैं। Just keep knitting every row. 2.5 inches length I have यहां से ये वाली सिलाई जहां पे बाइंड ऑफ किया था, फंदे बंद किए थे। 2.5 inches. Now we are going to make a button hole. यहाँ पे हमने बटन होल बनाना है बटन के लिए। तो आपने क्या करना है, बटन होल रो, नेक्स्ट रो आफ्टर knitting 2.5 inches, एक फंदा आपने सीधा बुना, धागे को आपने लपेटा और 2 फंदे आपने साथ सीधे बुने। ये सबसे सिंपल तरीका है आपका बटन होल बनाने का, जो कि मैंने सेपरेटली बटन बैंड पे भी सिखाया है। आप सर्च करें बटन बैंड बटन होल बाय क्लीड निट्स तो आएगा। अब आपने क्या करना है, ये वाला फंदा आपने सीधा बुन लेना है। रिटर्न रो आपने क्या करना है, knit all stitches. लेट मी शो यू। सारे फंदे सीधे बुनेंगी आप। ये देखें, पहले इसको बुना और फिर इसको यूं आपने बुनना है। यूं नहीं बुनना है, आपने यहां से बुनना है ताकि होल बने। देखें, होल बन गया ना यहाँ पे। तो ये बटन होल बना इसके लिए, बटन के लिए। अब नेक्स्ट रो सारे फंदे आपने सीधे बुने हैं। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि स्ट्राइप आप लंबी बना के और 2-3 इसी तरह लाइन से बटन होल बना सकते हैं, ताकि ये हो कि एडजस्ट करना हो, साइज बड़ी छोटी करनी हो तो आप आराम से कर सकते हैं 2 बटन होल बना के। यू कैन मेक 2 बटन होल्स जस्ट टू एडजस्ट द साइज। बटन होल रो के बाद एक और सिलाई बुन ली। अब उसके बाद एक और हमने सीधी सिलाई बुननी है। नेक्स्ट रो knit all stitches, सारे फंदे आपने सीधे बुन लेने हैं। अब यहां से आपने सारे फंदों को बंद कर देना है। knit and bind of all stitches. यहां से आप इसको नापें अब, तो इसकी जो है हमारे पास टोटल लेंथ स्ट्राइप की पट्टी की 3 इंच है, 3 इंच। अब इस तरफ वाली भी पट्टी इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन बटन होल नहीं बनेगा, इस पे बटन लगेगा। वी विल मेक दिस स्ट्राइप विद द सेम मेथड, रिपीटिंग सेम 2 rows. लेट मी शो यू। बिगनर के लिए मैं कोई चीज स्किप नहीं करूंगी। वही 2 सिलाइयां आपने रिपीट करते जाना है जो हमने यहां पे बुनी। पहले आप इधर से धागा मिला लेंगे। रो 1 knit all stitches, रो 1 for this stripe, knit all stitches, सारे फंदे सीधे बुन लें। देखिए, इसको थोड़ा यूं कर दें। रो 1 पूरी हो गई। अब रो 2 उसी तरह से जैसे रो 2 हमने यहाँ पे बुनी,
एक फंदा सीधा बुना, एक को स्लिप किया और एक को सीधा बुना। अब ये वाला इसके ऊपर से गुजार के गिरा देंगे। knit 1 slip 1 knit 1 again and PSSO, pass slipped stitch over. Now knit all stitches. Now just repeat, keep repeating these 2 rows. अब ये वाले धागे को थोड़ा टाइटली खींचें क्योंकि यहाँ से हमने धागा मिलाया है तो वो थोड़ा सा लूज है। Now repeat these 2 rows till you have 4 stitches left on the needle, same as here. Again knit all stitches. एक दफा करके दिखाती हूँ, फिर आप यही 2 सिलाइयाँ रिपीट करते जाएं। एक सिलाई सीधी बुन रहे हैं हम और फिर दूसरी सिलाई, मतलब ये तीसरी थी, अब चौथी भी दूसरी की तरह होगी। इस तरफ से अब आ रहे हैं तो इस सिलाई, ये वाली चौथी सिलाई दूसरी सिलाई की तरह, एक फंदा सीधा, एक को स्लिप किया, एक को सीधा बुना और ये वाला इसके ऊपर से गुजार के गिरा दिया। अब सारे फंदे सीधे। जस्ट कीप रिपीटिंग दिस 2 rows till you have 4 stitches. 4 फंदे बचेंगे, उसके बाद आपने सीधा सीधा बुनना है। 4 फंदों को आप इस पे नाप के भी देख सकते हैं। जब 4 फंदे बचेंगे तो आप सीधा सीधा बुन ले। कलर हमारा रेडी हो गया है। अब ये देखें, ये बटन होल वाला है ना स्ट्राइप बैंड, तो ये यहाँ पे बटन लगेगा। तो बटन मेरे पास 2 हैं, आप कोई सा भी आपके पास अवेलेबल हो वो बटन लगा सकते हैं। वी विल पुट बटन हेयर, दिस इज बटन होल स्ट्राइप। बट इफ यू डोंट हैव बटन्स, you can just tie them like this. See, आपके पास अगर बटन नहीं भी है तो आप इस तरह इनको बांध सकते हैं। बटन लगाऊंगी, अब मैं देखूंगी ये कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन सा ज्यादा अच्छा है। मेरे पास धागा है ये वाला, तो मैं ये नहीं बस ये लगा रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास सेम कलर का धागा नहीं होता तो फिर मैं ये लगा लेती, क्योंकि इसके पीछे से होल हैं तो धागा दिखेगा नहीं। तो बिल्कुल कॉर्नर में आपने इधर बटन लगा लेना है। बटन बटन लगा लिया है। अब ये जो धागे आप देख रहे हैं वो हमने वेव इन करने हैं, मतलब कि बैक साइड पे जाके हम इनको फिक्स कर देंगे ताकि दिखे ना, क्योंकि वी विल वेव इन ऑन रॉन्ग साइड, बैक साइड ऑफ योर कॉलर। वेविन यहाँ पे हमने कर लिए हैं। अब आप इस तरह से इसको पहनेंगे और ये इस तरह से दिखता है। तो ये ज़रूर बनाइएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पेज क्लीनिट्स पे तस्वीरें ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा व्लॉग चैनल है ज़िवा खान के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, यहाँ कमेंट बॉक्स में उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।